अगर बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद में ये काफी अच्छा खासा रिजल्ट दे सकते हैं। अपनी इंडियन गवर्नमेंट ही बोल रही है, पीएसयू बैंक्स को पुश कर रही है, तो फिर हम ही क्या बोल सकते हैं। ठीक है, लाजमी है कि वो रिटर्न हायर देंगे ही देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कुछ स्टॉक्स के बारे में। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 9 स्टॉक्स आपको देने वाला हूं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज से हैं और अलग अलग सेक्टर से इसलिए उठाए हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाला है 2024 का, राम मंदिर इनॉग्रेशन हो रहा है, बजट का अनाउंसमेंट आने वाला है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम वेल रिसर्च के साथ, प्रीवियस डेटा के साथ कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स लेकर आई है आपके लिए फ्रॉम 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं अगर बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद में ये काफी अच्छा खासा रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे मैं कुछ न्यू मेरे आर्टिकल्स है मेरे पीछे, दोज इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, पीएम मोदीज इन्वेस्टमेंट टिप्स, ये हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल्स हैं दोनों। तो अगर आप एक मूव देखोगे ना इंडिया में अभी रिसेंट में, हाल ही के कुछ दिनों में जो एक राइज आया है स्टॉक मार्केट में, जो लोगों की एक चेतना जागी है स्टॉक मार्केट को समझने के लिए, अब गवर्नमेंट भी उसको समझती है, गवर्नमेंट उनकी इंपॉर्टेंस समझती है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी अब खुलकर बात करती है स्टॉक मार्केट के बारे में, कोई भी इंडस्ट्रीज के बारे में खुलकर बात करती है। अभी एक और न्यूज आई है, अभी 18 दिसंबर को एक रिसेंटली न्यूज आई थी कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी का कहना है कि ये इंटरिम बजट पेश करेंगी 1 फरवरी 2024 को। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टॉक्स आपके लिए चुने हैं, 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जो पहली इंडस्ट्री है जहां से हमने स्टॉक चुना है वो है डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस इंडस्ट्री हम सभी जानते हैं, पीएम मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, ये वो लोग हैं जो डिफेंस इंडस्ट्री को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं और देनी भी चाहिए बिकॉज ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी, स्पेशली जब हमारे आसपास पाकिस्तान और चाइना जैसे देश रहते हों। तो ये डिफेंस इंडस्ट्रीज के 3 स्टॉक्स हैं। रिसेंटली एक न्यूज आई थी, इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि उन्होंने 928 इक्विपमेंट, स्पेशली मिलिट्री इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है और उनका कहना है कि ये सभी इक्विपमेंट्स अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, इंडिया में प्रिपेयर होंगे। अब इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो इन इक्विपमेंट्स को इंडियन डिफेंस को प्रोवाइड करेंगी? पहला है BHEL, वेल। वेल को अभी आप देखोगे तो 180 के प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है। वेल इंडस्ट्री का क्या काम है और किस चीज में इंपोर्टेंस दे सकता है? वेल इंडिया की, ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट इसको ओन करती है और इसका लार्जेस्ट पावर मैन्युफैक्चरर, लार्जेस्ट एनर्जी मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो डिफेंस में काफी हेल्प करती है रिलेटेड टू इक्विपमेंट्स एंड एज वेल। अब बात करें तो राइजिंग जायंट्स की, जो धीरे धीरे एक्सचेंज में काफी जल्दी अभी आए हैं, ये पुराने नहीं है एक्सचेंज में वेल की तरह, बट इनकी जो इंपोर्टेंस है मार्केट में डिफेंस इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि पारस डिफेंस एंड स्पेस ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, इन सब की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आर्म फोर्सेस को। कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, AI मत समझना इसको, इस मींस अलाइड इंडस्ट्रीज। कृष्णा डिफेंस उन चुनिंदा कंपनीज में से है जिसके पास इन हाउस कैपेबिलिटीज है डेवलपमेंट करने के लिए, इन हाउस डिजाइनिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट्स की, इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू डिफेंस, रिलेटेड टू अदर सिक्योरिटी एंड अदर हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। तो ये तीनों जो स्टॉक्स हैं काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं अगर एक बार इलेक्शन के बाद में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल इन सब के ऊपर बजट पेश करेगी और डिफेंस के लिए 100% मैं श्योर हूं कुछ ना कुछ इंक्रीज जरूर होगा डिफेंस बजट। दूसरे नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो वो है रेलवे सेक्टर। अब हम सभी को पता है इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली द बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट और अश्विनी जी कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं रेलवे इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करने के लिए। रिसेंटली काफी सारी न्यूज हैं रिलेटेड टू वंदे भारत देखिए, अमृत भारत देखिए, तेजस हो गई, ये काफी, और वंदे भारत 400 से 500 वंदे भारत रन करने का इनका प्लान है इन द नेक्स्ट डिकेड, और बुलेट ट्रेन भी 2026 से 27 के बीच में आने वाली है। इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है रेलवे सेक्टर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन को, ये आप जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखिए, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को आप देखिए, बस फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन को देखिए, जिस तरह से ये लोग बजट असाइन कर रहे हैं मिनिस्टर्स को, इंडस्ट्री के इन्वेस्टर्स को। तो रिसेंटली एक न्यूज थी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि वो इंडियन रेलवेज को, उनके एम्बिशंस प्लान है नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म रिलेटेड टू सिस्टम मोर एफिशिएंट, रिलायबल एंड एक्सेसिबल। जैसे अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन डिजिटल बुकिंग्स काफी ज्यादा एक्सेसिबल है, IRCTC की कैपेसिटी भी काफी बढ़ा दी है उन्होंने। सो अब रेलवे में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट किन स्टॉक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है? रेलवे के मेनली 3 जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट इंटरेस्टेड स्टॉक्स हैं। RVNL, इसका मतलब है रेल विकास निगम लिमिटेड, फॉर्म में लिख नहीं रहा हूं, आपको पता है 175 पर भी ट्रेड कर रहा है। रेल विकास निगम लिमिटेड का काम क्या है? ये प्रोजेक्ट्स लाती है, ये इंप्लीमेंट कराती है, एग्जीक्यूशन इसका काम है। कोई भी रेलवे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में इनका काम है, प्रोजेक्ट्स लाती है और एग्जीक्यूट कराती है। ये है रेलवे निगम। अभी काफी सारे 200 से ज्यादा छोटे छोटे स्मॉल रेलवे स्टेशन हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट इंप्रूव करने जा रही है, जिनको रीडेवलप करने जा रही है। सो RVNL में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है IRFC, ये हो गया प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। अब इसको कोई फाइनेंस भी तो करेगा। इंडियन गवर्नमेंट का एक और स्टॉक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये वो स्टॉक है जो इंडियन रेलवे को फाइनेंस देती है, फंड देती है। फंडिंग कहां से लानी है, किसको देनी है, कैसे फंडिंग अरेंज करनी है नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स
प्रोजेक्ट्स के लिए, ये IRFC का काम। तीसरा स्टॉक है IRCON, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसका क्या काम? इसका सिंपल काम है, जितने भी इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनकी कंस्ट्रक्शन का काम IRCON देखती है, और अब ये 168 पे ट्रेड कर रहा। नेक्स्ट इंडस्ट्री में हम मूव करते हैं। थर्ड सेक्टर है हमारा बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर क्यों लिया है? प्रीवियस ईयर ऑन ईयर का आप डेटा देखोगे, PSU बैंक्स ने 18% ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं प्राइवेट बैंक्स। जहां PSU बैंक्स ने 30% के रिटर्न्स दिए थे, वहीं प्राइवेट बैंक्स ने 12% के रिटर्न्स दिए हैं। जब मोदी जी ने, अपनी इंडियन गवर्नमेंट ही बोल रही है PSU बैंक्स को पुश कर रही है, तो फिर हम ही क्या बोल सकते हैं? ठीक है, लाजमी है कि वो रिटर्न हायर देंगे ही देंगे। PSU बैंक्स में, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में PSU बैंक्स मैंने उठाए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 45 पे ट्रेड कर रहा है, पंजाब नेशनल बैंक 83 पे ट्रेड कर रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 121 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए। हम इलेक्शन 2024 से पहले ये स्टॉक्स को अपने पास ले लें और एक अच्छा खासा रिटर्न हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे सिर्फ ये मेरा अपना व्यू है, मैं कोई फोर्सफुली आपको नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक्स आपको लेने चाहिए। मेरा जो व्यू है वो अंडरस्टैंड कीजिए। क्यों मैंने ये 3 सेक्टर्स आपको दिए हैं, रीजन है उसका, आप जानते हो। डिफेंस सेक्टर में हम इंटरेस्टेड हैं, रेलवे में हम इंटरेस्टेड हैं, बैंकिंग सेक्टर में हम इंटरेस्टेड है, और जिस तरह से हमारी ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमारी है, GDP की ग्रोथ है, तो हम इसी फील्ड में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी इंडिया बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखानी होगी एक डेवलप कंट्री बनने के लिए। तो डेवलप कंट्री बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर, फंड देने के लिए PSU इंडियन गवर्नमेंट बैंक का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। थर्ड आता है हमारा डिफेंस सेक्टर, डिफेंस हमारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुपर पावर का हमारा टारगेट है। सो ये थी वीडियो, हमारी टीम ने जो आपके लिए कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए थे। सब्सक्राइब टू PSD ट्रेडर, और आपको वीडियो पसंद आई है, एंड शेयर इट with your family and friends. Thank you so much for watching PSD Trader. Have a good day. Jai Hind.